रहमान वहीम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्लास 9 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो ये मैं नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ। जो नोट्स मतलब वो क्वेश्चन जो पेपर में लाजमी आने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएंगे, तो नीचे आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो ये हमने क्विक एक्सेस टूल बार तक पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में। आज हमने स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ना है, प्लस नोट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम सर्च करें स्टडी विद अदनान, क्या हम सर्च करें स्टडी विद अदनान, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल ये पहले नंबर पर नज़र आ जाएगा। या दूसरे नंबर पर इसको आपने ओपन करना है, इसका लोगो देख लें, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा लेक्चर नंबर 2 कौन सा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसको आपने लाजमी से क्या करना है, वॉच करना है। यहाँ से आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के भी हैं लेक्चर, ठीक है, इसी चैनल पर अपलोड, वो आप देख सकते हैं। बहुत जल्द आपके ये हर आईसीटी के और हर बुक के ये लेक्चर अपलोड होते रहेंगे और स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। और आपकी जो 9वीं एक पहली क्लास से लेकर 1 से 8 तक जो है वो 1 सितंबर को स्कूल जाना है सब ने। लेकिन जो 9वीं 10वीं और फर्स्ट सेकंड ईयर है कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने 18 अगस्त को जाना है। मतलब कि आपने भी, क्योंकि आप 9 क्लास में हैं, 18 अगस्त को आपके स्कूल ओपन होंगे, ठीक है। तो स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन है, नोटिफिकेशन कल चेंज हुआ था ये कि 9 10 और फर्स्ट सेकंड ईयर ने 18 अगस्त को जाना है और पहली से 8वीं क्लास वालों ने 1 सितंबर को। तो आज हमने पढ़ना स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन। ये क्या होता है, ये वर्ड के बिल्कुल नीचे नुक्कर में होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बिल्कुल नीचे, द वर्ल्ड विंडो द स्टेटस बार प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द डॉक्यूमेंट सच एस, जो हम वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में जो हम काम कर रहे होते हैं, ये इसके बारे में हमें ये बताता है। ये क्या बताता है, यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँ वर्ल्ड को, ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, ये एक पूरा पेज हमारे सामने, एक पूरा पेज जो है ये ओपन है। क्या है, एक हमारे सामने पूरा पेज ओपन है। अब इस पेज के बारे में हमें सारी ये मालूमात बताएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ स्टडी विद अदनान, ठीक है, अगर ये मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर अब पहले क्या था, कंट्रोल सेट हमने पढ़ा था अंडो लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। ये कंट्रोल सेट बाय खत्म हो, कंट्रोल वाई आ गया। अब ये वाला है स्टेटस बार, तो यह पेज बता रहा है कि आप पहले 1 ऑफ 1, मतलब कि एक पेज है ऑफ की कौन से पेज पर आए हैं आप, मैं पहले पेज पर हूँ और टोटल कितने हैं, टोटल 1 है, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड बता रहा है कि वर्ल्ड कितने हैं, अभी 1 है। स्टडी विद अगर हम लगा दें साथ में तो ये विद अदनान, तो ये 3 वर्ड हो गए, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज बता रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है ये जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये स्टेटस बार है। तो पेज काउंट शो हाउ मनी पेजेस आर इन द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये दिखाता है कि डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं। तो यहाँ पर बताता है मैं डॉक्यूमेंट में कितने ये पेज हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर वाइट बोर्ड पर समझाऊं तो अभी ये ओपन हो जाता, ठीक है। इतनी देर में हम नेक्स्ट कर लेते हैं। वर्ड काउंट क्या है, डिस्प्लेस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप, मतलब कि ये हमें दिखाता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड, वर्ड के कितने नंबर है। अब ये वर्ड एक स्पेस के बगैर कहता है को मानता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये वाले वर्ड नहीं कि ये ए है और ये साथ में डी, अब ये कितने दो हैं, इनको वर्ड नहीं कहते, इनको करेक्टर कहते हैं, ठीक है। वर्ड कहते हैं पूरा जो लिखा होता है। अब अगर इसको ही मान लें तो ये
ऐड लिखा हुआ है, ऐड ये हो गया ऐड। अब ये एक वर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए एक स्पेस और नेक्स्ट आ जाए हमारे पास एक और ऐड, तो अब ये कितने हो गए अल्फाज? ये दो हो गए। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान स्पेस आ गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यू व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें टोटल वर्ड दिखाता है। लैंग्वेज इंडिकेट्स द सिलेक्टेड लैंग्वेज फॉर स्पेलिंग चेक। ये लैंग्वेज क्या करती है स्पेलिंग चेक करने की? अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ए छोटा कर दिया था, तो नाम का पहला लफ्ज छोटा नहीं होता, आप ही जानते हैं। तो इसलिए मैं अगर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये स्पेलिंग चेक बता रहा है। ये यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन आ गई, अंडरलाइन हो गया है कि ये अल्फाज गलत है। मैं राइट क्लिक करूंगा, मतलब कि माउस का जो है राइट बटन, उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑप्शन आ गई। वो बता रहा है ये अदनान हो सकता है बड़े ए के साथ, ये अडमान हो सकता है, ये एडमैन हो सकता है, ये एडनैन हो सकता है। तो ये वाला सही है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको करें, ये हमारे पास इधर किधर गया, ये आ गया। तो अगर हम इसको देखें अच्छी तरह जूम करके, तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि ये पेज कितने हैं। यहाँ पर पेज ये वाला जो है ये बताता है कि आप किस पेज पर हैं। करंट पेज क्या है? मतलब कि आप किस पेज पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये वाला बताता है हमें कि टोटल कितने पेज हैं, ठीक है। और ये हमें टोटल वर्ड बताता है, ठीक है। वर्ड मैंने आपको बताया कि आप अगर यहाँ पर मैं ऐड लिखूं, क्या लिखूं? अगर मैं यहाँ पर ऐड लिखूं तो ये एक क्या हो गया? वर्ड हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस डाल दूं, नेक्स्ट में लिखूं ऐड द लिख दूं, तो अब ये कितने हो गए? दो वर्ड हो गए। तो वहां पर मैंने स्टडी विद दौरान लिखा था, तो ये इसने ये तीन वर्ड बताए थे कि आपको इसकी समझ लग गई है। नेक्स्ट है ये लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है स्पेलिंग चेक करने के लिए यूएस वाली इंग्लिश। ये आपके सामने पेज होता है। नेक्स्ट इसकी समझ आ गई होगी इनको। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये उसने बताया भी है कि ये नीचे स्टेटस बार होता है और ये डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन होता है, ठीक है। ये एक साइड तो ये हो गई, ये हो गया स्टेटस बार, ये हो गया डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन। और क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास ये वाला होता है जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? document view option. Next to the status bar, the document view option allow user to change how the document appears on the screen. मतलब कि डॉक्यूमेंट किस तरह स्क्रीन पर नजर आता है। The common views include the show in 1.5। ये हमारे पास 1.5 है कि ये स्टेट डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन है। प्रिंट लेआउट क्या करता है? डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर व्हेन प्रिंट। मतलब कि ये दिखाएगा कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये किस तरह का नजर आएगा। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट व्यू पर क्लिक करूँ, ये प्रिंट हमारे पास प्रिंट लेआउट, तो ये अभी वो हमें दिखा रहा है कि जो प्रिंट होकर आएगा अभी जो इस वक्त पेज मौजूद है। रीड मोड क्या करता है? एडजस्ट द लेआउट फॉर इजियर रीडिंग ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ये रीड मोड है, ठीक है। फुल स्क्रीन रीडिंग, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हो जाएगा फुल स्क्रीन। ये अब क्या है? ये रीडिंग मोड इसका ओपन होगा जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है वेब लेआउट। शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इट इफ पब्लिश ऑनलाइन। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन पब्लिश करेंगे तो ये किस तरह का नजर आएगा। तो ये किस तरह का नजर आएगा? अगर यहाँ पर मैं आपको ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, वेब लेआउट पर क्लिक करूंगा तो ये दिखा देगा अगर आप इसको ऑनलाइन पब्लिश करेंगे तो ये किस तरह का नजर आएगा। मतलब कि इसको अगर आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो ये किस तरह का नजर आएगा। ये यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन तमाम जो हैं वो जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वो वाले ऑप्शंस हैं
ये क्या है, ये प्रिंट लेआउट है कि जब आपका पेज प्रिंट होगा तो किस तरह का नज़र आएगा। वो इस तरह का नज़र आएगा जो जिस पर हम काम करते हैं। ये क्या है, रीडिंग मोड, जो हमें दिखाता है कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मतलब कि फुल स्क्रीन कर देता है। ये वेब लेआउट है, अगर आप इसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन किस तरह नज़र आएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, बाकी इस क्वेश्चन क्या बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास होम टैब। द होम टैब इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। होम टैब बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सेक्शन है किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। माइक्रोसॉफ्ट क्या था, लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको बताया था, एक कंपनी है उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा वर्ड है। इट कंटेन्स टूल दैट हेल्प इन राइटिंग। ये अपने अंदर रखता है, ये इसमें है। इसमें कौन सा टूल्स हैं, वो किस में मदद देते हैं, राइटिंग में मदद देते हैं, लिखने में, एडिटिंग में कुछ तब्दीली करने में मदद देते हैं, एंड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब तब्दीली समझ लें, कलर चेंज करना, साइज छोटा बड़ा करना। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ। दिस टूल मेक डॉक्यूमेंट लुक वेल ऑर्गेनाइज। ये जो टूल्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है उसको खूबसूरत बनाते हैं, या उसमें कुछ लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह तरतीब से रखते हैं, प्रोफेशनल उसको बनाते हैं, एंड इजी टू रीड, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर 3 की ग्रुप्स इन द होम टैब। होम टैब में 3 जो हैं वो क्या हैं, ग्रुप्स हैं। कौन से, एक फाउंट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है और स्टाइल ग्रुप है। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे लिखा हुआ है फाउंट, ये क्या है, फाउंट ग्रुप। ये पैराग्राफ है जिसमें पैराग्राफ के बारे में टूल है। ये स्टाइल है जिसमें स्टाइल के बारे में टूल है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, एक्सप्लोर मतलब कि हम इसको करेंगे। फाउंड ग्रुप क्या करता है, टू चेंज द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि ये जो टेक्स्ट है उसका साइज छोटा या बड़ा करता है, उसके साथ तब्दीली ये करता है। ये कहाँ पर होता है, ये आपका होता है यही ऊपर। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, ये फाउंड ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये वाला ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये आपका फाउंड ग्रुप है। ठीक है, ये जहाँ पर ये फाउंड लिखा है, ये इतना सा हिस्सा जो है आपका, ये फाउंट ग्रुप है, एंड ये वाला पैराग्राफ ग्रुप है। ये क्लिप बोर्ड ग्रुप है। होम टैब में ये यहाँ पर किताब में 3 ग्रुप के बारे में बताया गया है, स्टाइल, पैराग्राफ और फाउंट। ये स्टाइल वाला ग्रुप है, इस तरह ये एडिटिंग वाला है। ये हम सारा ही करेंगे, लेकिन पहले जो बुक वाला है वो करेंगे। द होम टैब इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप क्या करता है, चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट लेआउट पर ले आता हूँ, यहाँ पर दोबारा क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, बताया था लेक्चर नंबर 2 में, यहाँ से हम फाउंट जो साइज है उसको दबा कर इस तरह 2-2% आगे बड़ा होता जाएगा ये। ठीक है, फाउंट ग्रुप में ये ऑप्शन है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये कलर वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये अंडरलाइन वाला है, टेक्स्ट हाइलाइटर है। ठीक है, ये अंडरलाइन नहीं, ये टेक्स्ट हाइलाइटर है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कलर बता देगा, आप इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर लगा सकते हैं। पहले तो हमको इसको सिलेक्ट करना होगा माउस से। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि आप अगर लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे माउस को, आगे पीछे पीछे करेंगे तो इस तरह पीछे आएगा, आगे करेंगे इस तरह सिलेक्ट आगे की तरफ हो जाएगा। इधर से करना चाहते हैं आप सिलेक्ट, इधर से हो जाएगा। अगर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की आपको कीबोर्ड पर नजर आ रहा होगा, कंट्रोल बटन उस पर क्लिक करेंगे, ए दबाएंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल इसका आपका 35 नंबर का होना है, 35 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, 40 नंबर का आपका इसका होना है लिखने वाला पेपर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर कलर चेंज करना चाहूँ तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ आ गया, यहाँ से कलर चेंज होता है। ठीक है, ये अभी मैंने येलो कलर रखा था, सिलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह जो हम कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने इसको येलो कलर ही रहने दिया, पहले ब्लैक था मैंने येलो कलर किया। ये हाईलाइट मैंने इसको कर दिया पिंक कलर से। और यहाँ पर अगर इसका यहाँ पर क्लिक करें फाउंट साइज, तो यहाँ पर हम इसका सॉरी फाउंट स्टाइल मतलब कि लिखाई की जो स्टाइल है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कर दिया, या फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये कॉमिक सेंस MS। ये ठीक है, ये वाला इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये बी पर आप दबाएंगे तो ये क्या बोल्ड कर देता है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तफसील
के साथ ये बी क्या करता है, टेक्स्ट को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। ये आई जो है ये टेक्स्ट को टेढ़ा कर देता है, मतलब कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। ये ज्यादा ही हो गया, ये इस तरह टेढ़ा। ठीक है, यू क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा, मतलब जो हमने लिखा होगा उसके नीचे लाइन लगा देगा। ए बी सी क्या करेगा, जो हमने लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए अदनान, में लिख देता हूँ अदनान, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इसके ऊपर इस तरह दो लाइनें लगा देगा अंडर। ये वाला ए बी सी ये करता है, ये पावर्स है ऊपर नीचे। ये भी टेक्स्ट का कलर है, स्टाइल्स वाला ज़्यादा खूबसूरत। अगर ये हम करें तो हम ये भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर इटैलिक पर क्लिक करें कि ये टेढ़ा हो जाएगा, नीचे अंडरलाइन लगानी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन जो दिल करता है वो लगा लें। मैं ये सिंपल लगा लेता हूँ। नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये दो लाइनें, एक लाइन लग जाएगी, मतलब कि ये कट गया है। मतलब आप वो दिखाना चाहते हो किसी पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी हुई है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, इस तरह की कोई हालत आ जाती है कि हमें इस तरह कुछ करना होता है। नेक्स्ट इसी तरह ये है, जैसे कि अगर आप H2O का फार्मूला लिखें, एच ये टू और ये हो गया ओ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले तो इसका जो कलर है वो ब्लैक ही कर देता हूँ। नेक्स्ट ये सारे ऑप्शन मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये अगर मैं टू इसको नीचे ले आकर आना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस पर एक्स के नीचे जो टूल लिखा हुआ है तो ये इस तरह आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाउंट ग्रुप में ये चीज़ें थी, जहाँ पर ये तफसीली से ये सारा कुछ बताया गया जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये अभी पैराग्राफ ग्रुप ये ऑर्गेनाइज एंड अलाइन टेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसको अलाइन कर देता है। जैसे कि ये तफसील से हम सारे ऑप्शन लेक्चर नंबर 4 में प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि आगे इनकी तफसील है। ये देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट का जो है वो साइडिंग बदल रहा है, अलाइनमेंट इनकी कर रहा है, एडजस्टमेंट स्टाइल ग्रुप टू अप्लाई पर डिफाइंड कस्टम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये हमने कलर शलर चेंज किया था। यहाँ पर हमें पहले से बने बनाए मिल जाते हैं कस्टम, मतलब वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। जैसे कि ये मैंने हेडिंग 4 किया तो ये सिलेक्ट हो गया। इसका साइज मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला ओके, ये हो गया। प्रैक्टिकल की समझ लग रही है कि नहीं, कमेंट में आपने लाजमी बताना है। अगर आप कहेंगे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अलग से कोर्स बना दूंगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, होम टैब तक दो चीज़ें हमने पढ़ी, स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन। होम टैब आप करते हैं हम नोट्स ओपन, तो इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और 10 MCQ से 5 लॉन्ग क्वेश्चन। आज हमने क्या पढ़ा, मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर नंबर 1, जिसमें स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन पढ़े, और 1.4 में हमने होम टैब पढ़ी। मुकम्मल नहीं ये हमने पढ़ी, ये हमने पढ़ी है यहाँ तक। नेक्स्ट हम 1.4.1 पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में। इसको हम देख लेते हैं कि MCQs मयूसी पहली है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पेज काउंट होता है, वर्ड काउंट होता है, लैंग्वेज, तो ये तीनों चीज़ें ही होती हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस ये मतलब हो गया पेज दिखाना, वर्ड कितने, और ये लैंग्वेज। नेक्स्ट ये हो गया ऑल ऑफ अबाउट द ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच डॉक्यूमेंट व्यू शो द डॉक्यूमेंट इट विल पेयर व्हेन प्रिंट। जब ये प्रिंट होगा तो किस तरह नजर आएगा, वो पहले से जो ओपन होता है वही होता है। ये प्रिंट लेआउट इसका आंसर है। ठीक है, ये नेक्स्ट है, विच डॉक्यूमेंट व्यू इज ऑप्टिमाइज फॉर फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए ये वाला ऑप्शन है। ये जैसे पहले हमने किया था, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये फुल स्क्रीन रीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, वी डॉक्यूमेंट वी डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज वेब पेज विदाउट पेज ब्रेक्स। तो इसका जो है वो क्या है, वेब लेआउट के मतलब जब हम इसको ऑनलाइन पब्लिश करेंगे किस तरह नजर आएगा। विच डॉक्यूमेंट व्यू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज वेब पेज विदाउट पेज ब्रेक्स।
जब ये वेब पर होगा, वेबसाइट पर होगा, किस तरह नजर आएगा। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज होम टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब क्या है। द टैब फॉर बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। फॉर्मेटिंग में तो टेक्स्ट के साथ एडिटिंग, कलर चेंज करना, मोटा करना, टेढ़ा करना। क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्रुप इन द home tab is used to change the font type, size and apply bold or italic। font group में ये तमाम ऑप्शन हैं, ये देखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे कहाँ पर ऑप्शन है। फाउंट ग्रुप में ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ग्रुप इन द होम टैब इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड लाइन स्पेसिंग। तो इसका है पैराग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट है, विच ग्रुप इन द होम टैब अलो अप्लाइंग प्रीडिफाइंड स्टाइल लाइक हेडिंग। जो पहले स्टाइल बने हुए हैं वो किसमें, स्टाइल वाले ग्रुप में है यहाँ पर। ये वाले इनको हम क्या कहते हैं, हेडिंग्स हम कहते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, स्टाइल ग्रुप में मतलब ये हेडिंग है, ये स्टाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या स्टाइल ग्रुप है। नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 8 का स्टाइल ग्रुप हो गया। नंबर 9 का, व्हाट डज द वर्ड काउंट ऑन द स्टेटस बार इंडिकेट। तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप, व्हाट डज द वर्ड काउंट ऑन द स्टेटस बार इंडिकेट। वर्ड काउंट स्टेटस बार में क्या करता है, ये नंबर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, जितने नंबर हमारे लिखेंगे वो बताता है। व्हाट डज लैंग्वेज इंडिकेटर ऑन द स्टेटस बार शो। स्टेटस बार में पहले से तयशुदा लैंग्वेज कौन सी है, वो लैंग्वेज वो क्या करती है, वो किस लिए यूज होती है। लैंग्वेज फॉर स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज होती है। इस शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर है, व्हाट इज द स्टेटस बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका क्या हो गया आंसर, आंसर है द स्टेटस बार इज द बॉटम ऑफ वर्ड विंडो एंड शो डिटेल्स लाइक पेज काउंट, वर्ड काउंट एंड लैंग्वेज। स्टेटस बार में क्या होता है, उसमें होता है पेज काउंट होता है, वर्ड काउंट होता है, लैंग्वेज होती है। व्हाट इज पेज काउंट ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में पेज काउंट क्या है, द द पेज काउंट शो हो मनी पेज आर इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वर्ड काउंट ऑन द स्टेटस बार। जल्दी जल्दी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पहले मैंने आपको समझा दिया, अब ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, ये पेपर में लाजमी आएंगे। वर्ड काउंट डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज लैंग्वेज इंडिकेटर ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में लैंग्वेज इंडिकेटर क्या है, द लैंग्वेज इंडिकेटर शो द सिलेक्ट लैंग्वेज स्पेलिंग चेक। जो यहाँ पर लैंग्वेज होगी उसके स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज होगी। जैसे मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारी हैं, इनमें से भी हम कोई कर सकते हैं, जैसे जापानी, समी, इसी तरह ये बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज भी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू क्या, प्रिंट लेआउट व्यू शो द डॉक्यूमेंट एज इट अपेयर व्हेन प्रिंट। जब प्रिंट होगा तो किस तरह नजर आएगा वो बताता है हमें प्रिंट लेआउट। व्हाट इज वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट इज शो द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हमें ये बताता है किस तरह ऑनलाइन नजर आएगा। शो डॉक्यूमेंट इट विल अपीयर इन द वेब ब्राउजर। जब ये वेब ब्राउजर में होगा। ब्राउजर किसको कहते हैं, जिसमें यूट्यूब वगैरह हम चलाते हैं, क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल में होगा। व्हाट इज रीड मोड क्या है, रीड मोड ऑप्लाइंस द डॉक्यूमेंट फॉर रीडिंग फुल स्क्रीन है। रीडिंग टूल और टूल बार्स मतलब कि ये हमें हाइड कर देता है, हाइड ये वाले जो सारे टूल हैं ये गायब कर देता है, सिर्फ हमें वो सफ़ा नजर आता है ये वाला, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारे जो टूल वगैरह हैं वो गायब हो गए हैं। तो यहाँ पर ये हम वापस आ गए, वहाँ यहाँ पर क्लोज का बटन होता है, तो मैंने प्रिंट लेआउट पर किया तो प्रिंट लेआउट वाला आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज होम टैब। होम टैब क्या है, द होम टैब इज द मेन टैब containing groups for basic formatting of text and paragraph। what is the font group। ये होम टैब में क्या होता है, सारा टेक्स्ट की डिजाइनिंग के बारे में, फॉर्मेटिंग के बारे में सारा कुछ होता है, कलर चेंज, बोल्ड और पैराग्राफ को ऊपर नीचे इधर उधर पोजीशन चेंज करना, स्टाइल होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप क्या है, द फॉन्ट ग्रुप अलो चेंजिंग फॉन्ट टाइप, साइज एंड अप्लाइंग इफेक्ट लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। व्हाट इज द
What is the paragraph group? Paragraph group क्या the paragraph group allow text alignment, adding bullets, numbering and justing line spacing. लाइन जो स्पेस है उसको जस्ट करना ये हम पढ़ेंगे अभी। ये नेक्स्ट है जब हम पैराग्राफ में जाएंगे। यहाँ पर ये हमें बताया जाएगा ये बुलेट्स लाइन स्पेस सारा कुछ है। अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा नीचे ये लिख दूँ ये जैसे यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करूँ ये लाइन स्पेस इस तरह बढ़ जाएगी। यहाँ सिलेक्ट कर तफसील से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटस बार एंड इट्स की कंपोनेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बिल्कुल आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। द एक्सप्लेन द स्टेटस बार एंड इट्स की कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार क्या है और इसके जो की कंपोनेंट्स है मतलब के जो टूल्स हैं वो क्या हैं इसके बारे में बताएं। आंसर है द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो मतलब स्क्रीन जो हमें नजर आती है जैसे कि अभी आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट। करंट मतलब जो अभी ओपन होता है हमारे सामने खुला होता है जैसे कि ये इसके बारे में हमें ये मालूमात देता है। स्टेटस बार वर्ड कितने लैंग्वेज क्या और इसमें टोटल पेज कितने हैं। It provides important content. The key components are पेज की components क्या है मतलब टूल्स क्या है। टूल्स को की components भी कहते हैं। पेज काउंट will show the current page number and total number of page in the document. Word count will display the total number of word type in the document and language पीछे आप इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पीछे मैंने आपको बुक पर समझा दिया है। डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन प्रिंट लेआउट वेब लेआउट एंड प्रिंट मोड। जो डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन है कौन कौन से हैं प्रिंट लेआउट वेब लेआउट रीड मोड इनके बारे में बताएं। डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो यूजर टू सी डॉक्यूमेंट इन different ways. Print layout is the default view that show the document exactly as it will look when printed, including margins, headers, and folders. Web layout view display the document as it would appear in web browser, removing page breaks and showing continuous text flow. Read mode is designed for easy reading, in presenting the document in full screen with hidden toolbar and navigation tools for flipping pages like a book. इसमें बताया गया है कि जो प्रिंट लेआउट है वो हमें बताता है कि जब हमारा पेज मशीन के बाहर निकलेगा प्रिंट किस तरह हमें नजर आएगा वो बताता है। वेब लेआउट जब हम इसको ऑनलाइन पब्लिश करते हैं ऑनलाइन पेज होगा किस तरह नजर आएगा। रीड मोड हमें मदद करता है अच्छी तरह पढ़ने में। एक एक अगर मैंने आपको लाइन समझाऊं फिर आप कहेंगे कि पहले समझा दिया दोबारा क्यों समझा रहे। ठीक है ये पहले सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकली और अच्छी तरह एक एक लफ्ज मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज होम टैब एक्सप्लेन द फाउंड ग्रुप पैराग्राफ में स्टाइल ग्रुप ये क्या है। ठीक है ये है यहाँ पर लिखा हुआ है कि होम टैब क्या है इसका सारा कुछ कि the home tab is primary tab in Microsoft Word that contains the most commonly used commands for formatting documents. The found group is used to change the appearance text such as selecting font type Arial. ये क्या फाउंड का एक टाइप है फाउंड का नाम है जैसे कि कॉमिक साइंस है एक फाउंड का नाम है एक टाइम्स न्यू है फाउंड का नाम है। इसी तरह वो और भी फाउंड के नाम जस्टिंग फाउंड साइज छोटा बड़ा फाउंड का जो लिखा हुआ है उसको हम फाउंड भी कहते हैं टेक्स्ट भी कहते हैं। चेंजिंग फाउंड कलर चेंज करना ये टेक्स्ट किसको कहते हैं कुछ लिखा हुआ और कुछ लिखे हुए को हम फाउंड भी कह लेते हैं इसके दो नाम है। ठीक है अप्लाइंग फाउंड तो ऐसे स्टाइल को कहते हैं मतलब कि जो टेक्स्ट की लिखाई है किस तरह है उसको क्या कहते हैं फाउंड कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास हाउ कैन यू सी द फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप इन होम टैब एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि आप जो हु कैन यू यूज द फॉन्ट ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब फॉर फॉर्मेट टेक्स्ट एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप के मतलब आप किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं फाउंड ग्रुप को या पैराग्राफ ग्रुप को होम टैब में जो है ये ग्रुप इनको एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप। तो ये है टू फॉर्मेट टेक्स्ट यूजिंग द फाउंड ग्रुप एंड पैराग्राफ। स्टेप 1 है स्टेप 1 सेलेक्ट द टेक्स्ट सेलेक्ट करना किसी भी
तब्दीली कुछ करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। और पैराग्राफ यू वांट टू फॉर्मेट मतलब कि अलाइनमेंट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ए लिखूं तो अगर मैं इसको लेफ्ट राइट करना चाहूँ तो वो दबा कर देता हूँ, कर लूँगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, या यहाँ पर ए या इसको दरमियान में मैं रख सकता हूँ। ठीक है, इसको हम फार्म नेक्स्ट लेक्चर में हम तफसील से पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसी पर अभी हम तवज्जो देते हैं। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 है चेंज फाउंट कलर बाय क्लिकिंग। फाउंट कलर किस तरह तब्दील करना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू चेंज फाउंट कलर इन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इन होम टैब फाउंट ग्रुप। तो इसका आंसर होगा चेंज फाउंट कलर बाय क्लिकिंग द फाउंट कलर बटन एंड सेलेक्टिंग ए कलर। स्टेप 4 है कि इन द पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बताया कि आप इसको किस तरह यूज करें। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक अलाइनमेंट बटन फॉर लेफ्ट राइट टू जस्टिफाई स्टेप। ठीक है, ये मतलब कि आप दरमियान रखना चाहते हैं लेफ्ट राइट जो लिखा हुआ है आपके सामने टेक्स्ट, उसको क्या करना चाहिए बुलेट्स। और जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ऊपर हम बिल्कुल ही जाएं तो अब ये जो लिखा क्लास 9 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सेंटर यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको करूँ सिलेक्ट, ये सेंटर पर दबाऊं तो ये सेंटर में आ गया। इसका साइज मैं 28 पर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह इसी तरह हम बिल्कुल यहाँ पर नीचे थे। क्वेश्चन नंबर 4 था स्टेप 5। 5 स्टेप हैं ये, और ये छठा स्टेप है जस्ट लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किस तरह करनी है वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर नीचे जो आपकी लाइन होगी दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर 3.0 2.5 जो आप रखना चाहते हैं। इसके बाद तफसील से पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक का ये सवाल बनता है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात ये हुई है एक इसमें वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन हाउ टू स्विच बिटवीन डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन एंड द पर्पस ऑफ ई डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन क्या है। एक्सप्लेन हाउ टू स्विच बिटवीन डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन एंड द पर्पस, इसका मकसद क्या है और इसके जो है ऑप्शन वो किस तरह हम तब्दील कर सकते हैं, मतलब कभी रीड मोड, कभी वेब लेआउट, मतलब कभी प्रिंट लेआउट। आंसर टू स्विच बिटवीन डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन, क्लिक द व्यू बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार or go to the view tab on the ribbon and select the desired view. Print layout is used for editing and formatting as shown. It shows the actual print preview with pages, margins and layout. Web layout is used clearly, मतलब कि ये तरीका कार लिखा है कि रीड मोड करना, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें। इसको आप कॉपी पर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या हमारा व्हाट्सएप चैनल आपको फर्स्ट ग्रुप में मिल जाएगा, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको नोट्स बुक सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। मिलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 में। कमेंट करें ताकि जल्दी लेक्चर नंबर 4 आए, और बाकी बुक्स के भी आपके लेक्चर इस चैनल पर अपलोड होंगे, पेपर की तैयारी होगी, सब कुछ होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। अल्लाह हाफिज़।